Hello everyone. So today we'll be discussing question number 41 of LEED code which is first missing positive. ठीक है. तो यहाँ पे हमको एक तो ये हार्ड प्रॉब्लम है ना. तो हमको इसको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा. ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है बट ये उतनी डिफिकल्ट है नहीं. और ये मेरी साइक्लिक सॉर्ट की प्लेलिस्ट है, उसका पार्ट है ये, है ना. तो ये इसके क्वेश्चंस देख लो, उस क्वेश्चंस को देखने के बाद इसको ट्राई करना, तो उससे आई होप तुमको बहुत इजीली समझ में आएगा और इससे तुम्हारे साइक्लिक शॉट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. क्योंकि ये हार्ड प्रॉब्लम है, तो इसके बाद अगर तुमने इससे कर लिया साइक्लिक शॉट से खुद से वो वीडियोस देखने के बाद, तो आई गेस तुमसे साइक्लिक शॉट के प्रॉब्लम्स अपने आप बनने लगेंगे. तो और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा बहुत सिंपल टॉपिक है और ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है इसमें, है ना. सिंपल सा एक टेम्पलेट है, सिंपल सी एनालॉजी है, उसी को फॉलो करते जाना है. अब इसमें मेरे को गिवन क्या है, एक नम्स एरे गिवन है जिसमें 3 4 -1 ये एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, एलिमेंट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, है ना. क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि यूनिक इंटीजर्स हैं सारे के सारे. अनसॉर्टेड इंटीजर एरे दे रखा है. अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ? तो एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे 3 4 1 है, इसको हम नंबर लाइन में रख देते हैं. 3 4 -1 और ये 1. अब क्या हुआ, बाकी की ये जो जगह है ना, ये सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं. ठीक है. अब उसने बोला है ना स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव. अब उसने पहली बात पॉजिटिव बोल दी, तो क्या मेरे को यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये ज़ीरो और नेगेटिव है नंबर. बट मेरे को 1 से चेक करने की ज़रूरत है. और स्मॉलेस्ट बोला है, तो मैं चेक यहाँ से शुरू करूँगा अपना और ऐसे ऐसे आगे बढ़ूँगा, है ना. और मिसिंग बोला है, तो अब मैंने नंबर लाइन में रख दिया है ना, तो 1 तो मिसिंग है नहीं. उसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा मिसिंग है. 2 मिसिंग है. 2 इस एरे में नहीं है. तो क्या 2 एसएमपी है? क्या 2 स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर है क्या? एग्जैक्टली वही है. अगर 2 भी होता तो हम 3 पे जाते. 3 भी है, 4 भी है, फिर उसके बाद 5 नहीं होता तो 5 हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से चेक करना शुरू कर रहे हैं, है ना. अब इसमें देखो, ये साइक्लिक सॉर्ट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि साइक्लिक सॉर्ट लगना है यहाँ पे. पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से देखोगे कि यहाँ पे 1 है, 1 के सामने 1 है ना. 2 के सामने 2 होना चाहिए, 3 के सामने 3 होना चाहिए. इम्प्लीमेंट करते समय थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एक इंट्यूशन आ जाना चाहिए कि यहाँ पे साइक्लिक सॉर्ट ही लगेगा, कि उस पोजीशन पे उसी का एक रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एलिमेंट होना चाहिए. साइक्लिक सॉर्ट में मेन यही करते हैं हम. एलिए पोजीशन पे उसी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट होता है. जैसे 1 के सामने 1, या फिर 0 के सामने 1, या फिर, है ना, ऐसे एक पैटर्न होता है. वो एलिमेंट के सामने वो स्पेसिफिक इंटीजर होना चाहिए, तभी साइक्लिक सॉर्ट हम करते हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है एसएमपी निकालने के लिए हमको साइक्लिक सॉर्ट तो करना पड़ेगा यूज. ठीक है, वो करेंगे हम कैसे वो देखते हैं. ठीक है. तो ये हमारा नम्स गिवन है हमको. अब यहाँ पे ये मेरे इंडेक्सेस हैं बेसिकली, है ना, जिनको मैं रूम्स बोलता हूँ. और ये मेरा नम्स एरे है जिनको मैं बॉक्सेस बोलता हूँ. और मेरा हमेशा रूल क्या होता है साइक्लिक सॉर्ट में, क्योंकि जो भी मेरे को ऑपरेशन करना होता है ना, मैं ऑपरेशन तब करता हूँ जब मेरी सॉर्टिंग हो जाती है ना. तो सॉर्टिंग में मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि 0 के सामने है तो 0 रहे, 1 के सामने 1 रहे, 2 के सामने 2 रहे, ये सॉर्ट करता हूँ मैं. फिर उसके बाद जो भी मेरे को ऑपरेशन करना है इस पे, सबसे पहले मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा. बट इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो बॉक्सेस के नंबर्स है ना, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, है ना, 0 भी है. तो क्या नेगेटिव नंबर्स और 0, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग इंटीजर, है ना. तो ये दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर में आते ही नहीं है, तो इनका कोई पॉइंट नहीं है. तो 0 के सामने 0 रखने का कोई पॉइंट ही नहीं, होगी 0 की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, और एक बात और कि देखो भाई, हमारे पास रूम तो है, ये हमारे पास 0 एक रूम है ना.
तो हम इसको ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे, जीरो को भी यूटिलाइज करेंगे। तो जीरो के सामने जीरो ना रख के हम जीरो के सामने वन रखेंगे, और वन के सामने क्या रखेंगे, उसी तरह पैटर्न को फॉलो कर टू रखेंगे, टू के सामने थ्री रखेंगे, थ्री के सामने फोर रखेंगे। हम अपने सारे एलिमेंट्स को यूज कर लेंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं या जीरोस हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, और सॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि कैसा हमारा एरे दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जीरो के सामने वन होना चाहिए, हमारा एम ये रखना है हमको सॉर्ट करते समय, जीरो के सामने वन होना चाहिए, वन के सामने टू, टू के सामने थ्री, थ्री के सामने फोर, ये होना चाहिए। अब मान के चलो जीरो के सामने वन नहीं आ पाया सॉर्ट के बाद, जीरो के सामने वन नहीं आ पाया अगर, मतलब ये खाली रह गया ना, तो जीरो के सामने मिसमैच हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी आ गया, जीरो के सामने वन नहीं आ पाया, मतलब वन है ही नहीं, वन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई एक रैंडम नंबर है। ठीक है, रैंडम नंबर है इसलिए जीरो के सामने वन नहीं है, तो हमारा वन मिसिंग, तो हमारा वन हो जाएगा एस एम पी, है ना। बट मान के चलो जीरो के सामने वन है, मैं वन के सामने आया, ठीक है, मैं वन के सामने आया, वन के सामने भी, अब वन के सामने कोई रैंडम इंटीजर है, माइनस टू आ गया मान के चलो, अभी इस एरो को छोड़ दो, इस एरो को नहीं मैं इस एरो को नहीं ले रहा हूँ मैं, बस ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि मान के चलो सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे ऐसे दिख रहा है कि जीरो के सामने वन आ गया है, और वन के सामने क्या होना चाहिए टू, बट एक्चुअली में माइनस टू है, मतलब टू है ही नहीं ओरिजिनल एरे में ना, नहीं तो वन के सामने टू होता। हम सॉर्ट ऐसे करेंगे कि वन के सामने टू होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो मतलब टू ही मिसिंग है। तो जैसे ही हमको मिसमैच मिला, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसमैच बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस को मैं मिसमैच बोल रहा हूँ। और अगर टू के सामने थ्री है, चलो मान के चलो, है ना, मान के चलो वन के सामने टू है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, टू के सामने थ्री है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फिर थ्री के सामने फोर है, सही है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, एरे ही खत्म हो गया ना। तब क्या होगा एसएमपी, तब क्या होगा एसएमपी, तब हो जाएगा फाइव, फाइव इज द एसएमपी, क्योंकि फाइव नहीं है ना। अगर तुम नंबर लाइन में देखोगे, यहाँ पे जो फाइव है, सॉरी यहाँ पे जो फोर है, सॉरी सॉरी, ये नंबर लाइन है ना, फोर के सामने फाइव होना चाहिए बट फाइव नहीं है, तो आंसर हमारा फाइव होगा। आई होप समझ में आया होगा कि सॉर्ट करने के बाद हमको चेक क्या करना है, कि मिसमैच चेक करना है। तो जैसे ही मिसमैच मिल गया, जो पहला मिसमैच मिला वो ही रिटर्न करना है। अब इसको सॉर्ट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा हमको, समझ रहे हो ना। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, और सॉर्ट में हमको ये भी प्रायोरिटाइज करना है कि जीरो के सामने क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो हमने कैसे डिसाइड किया है कि एक तो यहाँ पे नेगेटिव है और जीरो है, और ये दोनों कोई काम के नहीं है, फालतू के हैं, तो इसलिए हम इनको अलग कर देंगे। इसलिए हम जीरो के सामने, और जीरो एक रूम है, मतलब जीरो एक जगह है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम जीरो के सामने वन रखेंगे, वन के सामने टू रखेंगे, टू के सामने थ्री रखेंगे, और अगर वन के सामने समाउ टू नहीं आ पाया, कुछ रैंडम नंबर आ गया, है ना, इस एरे के हिसाब से मान के चलो टू के सामने माइनस वन आ गया, मतलब एरे में टू है ही नहीं ना, क्योंकि सॉर्ट करने से जीरो के सामने वन होता अगर वन है तो, वन के सामने टू होता अगर टू है तो, लेकिन वो है ही नहीं, है ना। इसको दोबारा सुनना, वन के सामने टू अगर नहीं आया मतलब वो एरे में ही नहीं है, क्योंकि हम सॉर्ट ऐसे कर रहे हैं कि हमको उस एलिमेंट के सामने उसका रिस्पेक्टिव बॉक्स, उस रूम के सामने उसका रिस्पेक्टिव बॉक्स रखना है। अगर रूम के सामने रिस्पेक्टिव बॉक्स नहीं है मतलब वो बॉक्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, अब हम सॉर्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब ये समझ में आया होगा, ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है जो आएगी, जो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाती है, वो एक बार समझ में आ जाएगा तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। और आई गेस ये जो जितने हमने अभी क्वेश्चंस कर रखे हैं, मिसिंग इंटीजर वगैरह जितने भी जो प्लेलिस्ट है, वैसा ही कोड है, ऑलमोस्ट 90% वैसा ही कोड है, बस एक दो लाइन का चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वो एल्गोरिदम देखते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये हमारे बॉक्सेस हैं और ये हमारे रूम्स हैं, मतलब इंडेक्स और एलिमेंट्स। ये मेरा टेम्पलेट कोड है जो मैं पूरा यूज़ कर रहा हूँ अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन से, और मैं इसी को यूज़ करूँगा यहाँ भी। और यही कंडीशंस को चेंज कर रहा हूँ हर बार, ये कंडीशन और स्वैप के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस, बाकी पूरा कोड वैसा का वैसे ही है। बस यही चीज़ तुमको फिगर आउट करनी है कि इस इफ़ के अंदर क्या आएगा, कि तुमको स्वैप कब करना है, कैसे करना है, और स्वैप के अंदर भी कुछ करना है क्या, कई बार स्वैप के अंदर कुछ करना पड़ सकता है ना। बाकी ऑलमोस्ट कोड पूरा स्केलेटन ऐसा ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। कि मान के चलो हम यहाँ पे आए अगर जीरो के सामने, है ना, जीरो के सामने आए कि एक नंबर मिला हमको, मान के चलो 3। तो ये इस कंडीशन में क्या हमको स्वैप करना चाहिए, स्वैप मतलब क्या हमको इसके नंबर का सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं। कि जैसे कि अगर जीरो के सामने 1 आ गया तो सही है भाई, सेटलमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है ये कई तरीके से नंबर हो सकते हैं, मतलब ये 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो हमको किस नंबर पे क्या करना है, ये कंडीशन हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। साइक्लिक सॉर्ट में मेन यही है, पिछले क्वेश्चंस में किया होगा तो अभी तक थोड़ा समझ में आ गया होगा वैसे आप लोगों को, नहीं तो इसमें भी एक बार फिर से देख लो। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आया जीरो के सामने। अब मैंने चेक किया जीरो के सामने नंबर क्या है, 3 है। तो जो नंबर है उसको हम इग्नोर कब करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि इग्नोर कब करना है उस नंबर को। या तो वो नेगेटिव हो, है ना, या तो वो जीरो हो। अगर ये नेगेटिव और जीरो है तो इग्नोर कर दो, क्योंकि उनसे हमको कुछ करना नहीं है। तो ये हमने वो चेक लगा दिया, देखो ये नम नम ग्रेटर देन जीरो। अगर वो जो नम है वो ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज है ना, मतलब वो साइज से ही बड़ा हो गया ना। और अगर वो इक्वल टू साइज है तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को मैं 3 के सामने रख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को एलिमेंट मतलब जो बॉक्स है उसको एक इंडेक्स पीछे वाले पे रखना है, मतलब 0 पे 1 आना चाहिए, और 1 पे 2 आना चाहिए, 2 पे 3 आना चाहिए, 3 पे 4 आना चाहिए, मतलब इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू का लगाया। लेकिन अगर 5 आ गया तो मैं 5 रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है ना। ऐसे ही नेगेटिव नंबर और जीरो रखने के लिए भी मेरे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि मेरे को वो चाहिए ही नहीं है। तो ये दो चेक तो समझ में आ गए। ये वाला कौन सा चेक है, ये वही चेक है कि जीरो के सामने कोई रैंडम नंबर होना चाहिए, तभी मैं स्वैप करूंगा, तभी उसका सेटलमेंट करूंगा, है ना। रैंडम नंबर मतलब जीरो के सामने 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 के सामने 2 नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के सामने 1 है और ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है तो भाई आगे बढ़ो, इग्नोर करो। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है तो भाई उसको स्वैप करना पड़ेगा। यही बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। अब यहाँ पे जीरो के सामने 3 है तो 3 का सेटलमेंट कर देते। 3 कहाँ होना चाहिए, 3 होना चाहिए यहाँ पे 2 के सामने। तो 1 को -1 को यहाँ ले आओ, 3 को यहाँ रख दो। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 ऐसा, और ये हो जाएगा -1। अब जीरो के सामने -1 है, क्या मेरे को उसको भाव देने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि नम को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और वैसे भी -1 से हमें कुछ करना नहीं है। तो एक रिडंडेंट नंबर है अभी तक। जीरो के सामने -1 है तो एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है भाई कि -1 मतलब ही आए एट द एंड, और 1 ही हमारा मिसिंग पॉजिटिव मिल जाए। लेकिन देखते हैं आगे भाई क्या होता है। अब हम आगे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको इग्नोर करना है। अब 4 को सेटल करना है, 4 को कहाँ डालना है, 3 के सामने। तो 4 आना चाहिए यहाँ पे और 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करो, रख दो वैसे। तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अभी क्या 1 के सामने अभी एक जो नया नंबर आया है 1, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ। क्या ये लेस देन नम्स डॉट साइज है, हाँ। क्या 1 के सामने 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, है ना। तो 1 के सामने तो 2 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 1 का सेटलमेंट कर देते हैं। तो 1 का सेटलमेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -1। देखो 1 के सामने, जीरो के सामने 1 आ गया, अभी तक हमको लग रहा था कि -1 ही रहेगा। अब 1 के सामने -1 आ गया है, अब -1 आ गया तो उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। 2 के सामने क्या है, 3 है।
क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, क्या ये लेस देन है, हाँ 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 सही है, और ये टू के सामने थ्री भी होना चाहिए, तो स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही थ्री के सामने फोर होना चाहिए, है ना। अब ये हो गया, थ्री के सामने फोर होना चाहिए और लूप खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा सॉर्टेड एरे है, साइक्लिक सॉर्टेड, मतलब हमारा अब एरे ऐसा दिख रहा है, वन माइनस वन थ्री फोर, और ये जीरो वन टू थ्री। क्या जीरो के सामने वन है, जो कि क्या जीरो के सामने वन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए और है भी, मतलब वन तो मिसिंग नहीं है। क्या वन के सामने टू होना चाहिए, हाँ, बट क्या है, नहीं है। वन के सामने तो माइनस वन है ना, मतलब एरे में से टू मिसिंग है, और यही हमारा एसएमपी है, यही हमारा एसएमपी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब जो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, जो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, वो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो बस समझ में आ जाए, उसमें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफिकल्टी हो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो एच के सोचना होता है जो इसको क्वेश्चन को हार्ड बना रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये सारे यूनिक इंटीजर्स होते ना, तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, अभी तक हम सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें यूनिक इंटीजर्स थे, बट इसमें ना रिपीटेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं हमारी एल्गोरिथम कैसे फेल होएगी वहाँ पे, और उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान के चलो ये है मेरे पास एक एग्जांपल, वन कॉमा वन, ये हो सकता है, रिपीटेटिव भी आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी एल्गोरिदम लगाने का ट्राई करूँ तो तो देखो क्या होगा। अभी जीरो के सामने वन है, ठीक है, जीरो के सामने वन है, और वन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और लेस देन नम्स डॉट, लेस देन और इक्वल टू नम्स डॉट साइज है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, है ना। हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम वन के सामने वन आया है, वन के सामने वन आया, तो एक ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि वन ग्रेटर देन जीरो है ना। अब ये कंडीशन देखो, ये क्या है, ये क्या कह रही है, नम्स ऑफ आई विच इज वन, मतलब वन के सामने वन है, माइनस वन इज नॉट इक्वल टू आई, मतलब, और यहाँ पे आई क्या है, वन, मतलब जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। सही सी बात है भाई, वन के सामने तो टू होना चाहिए ना, है ना। वन के सामने तो वन है, तो हम इस वन का क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, हम वन को वहां डालेंगे जहाँ पे उसको होना चाहिए, और उसको कहाँ होना चाहिए, जीरो की जगह पे। भाई बट जीरो पे तो पहले से ही वन है एक, तो तुम अगर स्वैप कर रहे हो तो वापस यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर तुम चेक करोगे क्या वन कहाँ होना चाहिए, फिर तुम यहाँ आओगे, फिर तुम यहाँ से ऐसे स्वैप करोगे, ऐसे तुम हमेशा स्वैप करते रहोगे, और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ये प्रॉब्लम है इस कोड में। इसको सॉल्व कैसे करें, भाई डुप्लीकेट का चेक लगा दो, खत्म, है ना। डुप्लीकेट का चेक लगा दो, क्या करो तुम, एक और एंड लगा दो, एक और एंड, एक और एंड, ठीक है। अब एक और एंड लगा दो और उसमें क्या करो, दूसरा चेक लगा दो। दूसरा चेक क्या लगाओगे, वो है नम्स ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू नम्स डॉट, नम्स ऑफ आई माइनस वन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, हाँ लग रहा होगा वैसे तो, कि इसका मतलब क्या है कि भाई मैं जहाँ पे स्वैप करने वाला हूँ ना, वहाँ पे सेम नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नम्स ऑफ आई क्या है, वन, और इसको कहाँ पे होना चाहिए, नम्स ऑफ आई माइनस वन पे होना चाहिए ना, मतलब मैं स्वैप करने वाला हूँ, स्वैप करने मतलब ये स्वैप करने की जगह है, स्वैप में यही कर रहा हूँ। स्वैप में मैं क्या करता हूँ, नम्स ऑफ, वही नम्स ऑफ आई माइनस वन, है ना, और किसको, और नम्स ऑफ आई को स्वैप कर देता हूँ मैं, है ना। इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ ना, बस मैं यही चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों कहीं सेम ना हो,
कि इन दोनों को ही मैं स्वैप करने वाला हूँ, तो स्वैप करने के पहले चेक कर लो कि भाई सेम ना हो। तो तुम बस ये चेक और डाल दोगे ना, तो तुम्हारा ये वाला भी पास हो जाएगा। कि भाई इग्नोर करो ना उसको, तुम इग्नोर कर दो, क्योंकि इस चीज को भी ऐसे करेंगे तो हम हमारा इनफाइनाइट लूप फंस जाएगा। तो ये लूप लगा, ये चेक लगा दो, और ये चेक लगा दोगे ना, तो इससे तुम्हारा ये आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो साइक्लिक सॉर्ट के बाद, क्योंकि हमको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्वैप करने का कोई पॉइंट नहीं, सेम ही नंबर है, तो हमारा साइक्लिक सॉर्ट के बाद भी ये ऐसा ही दिखेगा, 1,1। अब हम यहाँ पे आएंगे, जीरो के सामने वन है, सही है। वन के सामने तो वन है, वन के सामने क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए ना, तो टू हमारा आंसर है, और इसमें सही है, टू ही आंसर है। अगर हम ये चेक नहीं लगाएंगे ना, तो हमारा लूप में, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और ये तुम करके देखना, ये इजी टेस्ट केस में फंसेगा तुम्हारा 1,1 में, या फिर ऐसे कोई टेस्ट जिसमें रिपीटेटिव इंटीजर्स हो। तो ये चेक डालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कि तुमने ये चेक डाल दिया इस क्वेश्चन में, अब अगर तुम ये चेक को हटा भी दोगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो भी आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। अगर तुम इंटरव्यू में कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ तक भी कर दिया है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। दे वोंट आस्क यू टू रिमूव दिस, है ना, बट अगर तुमने इसको रिमूव कर दिया, तो भी चल जाएगा तुम्हारा। तो जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन स्किप इट, है ना, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको एक बूलियन वेरिएबल्स के साथ थोड़ा खेलने मिलेगा इसमें, और थोड़ा समझ में मज़ा भी आएगा कि इसको मैं क्यों हटा सकता हूँ, और वो समझ में भी आएगा। तो आप चाहो तो वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली कोड में देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैं इसको, इस पार्ट को क्यों हटा सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं वो क्या है चीज़। अब मान के चलो, ये मेरे पास यही दो कंडीशन है ना, ये वाली, ये जो कंडीशन और ये दो कंडीशन, उनको मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दी यहाँ पे। ये फॉल्स ट्रू हो सकता है, फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, और ट्रू ट्रू हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा की कॉम्बिनेशन नहीं है ना। अब सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, ये अगर ये फॉल्स है ना, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है कि जीरो के सामने वन है, या फिर कोई ऐसे जीरो नहीं लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे टू के सामने थ्री है, ये ले लेता हूँ, है ना, ये इंडेक्स है मेरी, और ये एलिमेंट है, मतलब ये मेरा रूम है, और ये मेरा बॉक्स है। मतलब टू के सामने थ्री होना चाहिए, और टू के सामने थ्री है, ये कंडीशन, है ना। अगर ऐसा हो गया, तो ये जो है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे, नम्स ऑफ आई क्या है, थ्री, है ना, टू के सामने थ्री है, माइनस वन इज व्हाट, टू। इस टू, क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, क्योंकि आई यहाँ पे टू है ना मेरा, तो यहाँ पे आई टू हो जाएगा। क्या टू नॉट इक्वल टू टू, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, तो अगर टू के सामने थ्री है, तो ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, इस कंडीशन का क्या होगा। ये कंडीशन क्या कह रही है कि थ्री को थ्री को उसका सेटलमेंट करना ना, ये कंडीशन में वही चेक करें, क्या थ्री जहां होना चाहिए वहां पे सेम नंबर तो नहीं है। थ्री जहां होना चाहिए, क्या वहां सेम नंबर तो नहीं है, थ्री कहाँ होना चाहिए, थ्री कहाँ होना चाहिए, थ्री तो टू के सामने ही होना चाहिए ना, और टू के सामने ही है। तो तुम क्या कर रहे हो, टू के सामने थ्री को ही चेक कर रहे हो, टू के सामने थ्री को ही चेक कर रहे हो। मतलब तुम एक लूप ही बना रहे हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे डाल के देख लो सीधा, वैल्यू नम्स ऑफ आई क्या है यहाँ पे, थ्री, विच इज नॉट इक्वल टू, क्या ये कंडीशन चेक करो, नम्स ऑफ, इसको लिख दो नम्स ऑफ, नम्स ऑफ आई विच इज व्हाट, नम्स ऑफ आई इज व्हाट, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इज व्हाट, टू। और नम्स ऑफ टू क्या है यहाँ पे,
देखो 2 के सामने 3 है ना, 2 के सामने 3 है, क्या 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, मतलब तुम 3 को 2 में ही सर्च कर रहे हो, क्योंकि 2 के सामने पहले से ही 3 है और 3 जहाँ होना चाहिए वहीं पर है, तो डुप्लीकेट वाला केस तो आएगा, लगेगा ही ना, वो डुप्लीकेट नहीं है, तुम 3 को 2 पे ही ढूंढ रहे हो बेसिकली, 3 को 2 पे ही ढूंढ रहे हो, विच मेक्स नो सेंस। तो ये ट्रू कभी ना हो ही नहीं सकता, ये ट्रू कभी हो ही नहीं सकता। इसको 2 मिनट ध्यान से सोचो कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये कंडीशन उसी के साथ साथ कभी ट्रू नहीं हो सकती, तो मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये कभी अराइज ही नहीं होगी फॉल्स और ट्रू की। ठीक है, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखो, इसका आप रिजल्ट देखो बाकी की कंडीशंस का, फॉल्स फॉल्स का क्या होगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, सॉरी, ट्रू ट्रू का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ना। क्या फॉल्स फॉल्स ट्रू इज सिमिलर टू दिस कंडीशन, मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, और ये ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। क्या इसके रहने का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इन चीजों के रहने का, इस कंडीशन के रहने का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो अलग कर दो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम ये कंडीशन अलग भी कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है अब, ये ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। वो डिसाइडिंग फैक्टर कैसे हो गया है, क्योंकि ये कंडीशन ना अब होल्ड ही नहीं करेगी। तुमने गेट्स पढ़े होंगे ना, तो उसमें गेट्स में यही करते हैं कि जो रिडंडेंट वो होते हैं उनको पार्ट्स को हटा देते हैं अगर वो रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों, भाई वहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, तो इस कंडीशन को रखने का ही क्या पॉइंट। तो कोड ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए इस कंडीशन को हटा सकते हो, फालतू के चेक्स हटा सकते हो, क्लीन कोड बोल सकते हो कि हम कोड क्लीन कर रहे हैं। अगर तुम उस समय तुम्हारे दिमाग में क्रैक कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल वेरी गुड सोल्यूशन, और बहुत कॉम्पैक्ट सोल्यूशन होगा, है ना। तो उसको फटाफट जल्दी से कोड कर लेते हैं, कोड में आई डोंट थिंक 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा, तो उसको जल्दी से कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड देखते हैं। तो यहाँ पे while I should be less than nums dot size, अब अगर ये चेक सही है ना, मतलब अगर ये I लेस देन nums dot size है तो अंदर आएगा int num is equals to nums of I, ये सब पहले जिस एलिमेंट में हूँ मैं उसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे वो चेक लगाना है मेरे को, if num is less than or equal to nums dot size and nums num is greater than 0, वो पॉजिटिव है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, वो 4 चेक लगा सकते हो चारों के चारों, 3 भी लगा सकते हो, मतलब वो एक जो हटाने बोला था वो हटा भी सकते हो। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, उसके बिना भी आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं उसको बिना लिखे भी कर देता हूँ, और लिख के भी आप चेक करना, वो डाल सकते हो वो चेक। ठीक है, तो वो चेक क्या है, चलो मैं डाल ही देता हूँ, nums of I is not equal to I plus 1 and nums of I minus 1, है ना, और ये शुड नॉट बी इक्वल टू, मतलब nums of I शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, है ना। ये हमारे चारों के चारों चेक्स हो गए, और ये 4 चेक से आंसर आ ही जाएगा, और मैं वो आपको वो थर्ड चेक हटा के भी दिखाऊंगा, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, अब स्वैप करना है यहाँ पे हमको, स्वैप किसको करना है, नम्स ऑफ आई को, और नम्स ऑफ आई माइनस 1 को, जो हमने चेक में लिखा हुआ है, उन्हीं दोनों को स्वैप करना है, नम्स ऑफ आई माइनस 1 and nums of num minus 1 is equal to nums of uh, एक सेकेंड, this should be nums of I and nums of I should be equal to temp। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया,
मैंने स्वैप कर दिया, एल्स में जाऊंगा, आई प्लस प्लस। अब ये मेरा फाइनल यहाँ पे लूप चलेगा, है ना। मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, और int I is equal to 0, I should be less than nums dot size I प्लस प्लस। ये मेरा फाइनल लूप है जहाँ पे मेरे को चेक करना है मिसमैच, है ना। इफ nums of I is not equal to I प्लस वन, मतलब वही जीरो के सामने वन नहीं है अगर, तो रिटर्न क्या कर दो, आई प्लस वन ना, जीरो थोड़ी रिटर्न करना है मेरे को, वन रिटर्न करना है, इसलिए आई प्लस वन रिटर्न करूंगा। और अगर यहाँ तक मैं मतलब पूरा रूप खत्म हो गया तब भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तो रिटर्न क्या करा देना, नम्स डॉट साइज प्लस वन, है ना। मतलब वही फाइनल साइज, एरे का साइज प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। चलो ये तो चल गया, और ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं आपको ये थर्ड चेक हटा के भी दिखा देता हूँ, देखो तब भी चल जाना चाहिए। अभी ये मैं रन करा के देखता हूँ, और अभी सबमिट करा के देखता हूँ। ये देखो यहाँ भी चल गया, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आपने इस कोड को थोड़ा क्लीन कर दिया फालतू के चेक्स हटा के। ऐसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी में अभी भी ओ ऑफ एन ही है। तो आप वो चेक रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा। अ, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ठीक है, थैंक यू।